जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 16 जुलाई 2024। आज दशमी रात्रि को लगभग 8:30 बजे तक की है। तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन रवि योग, कर्क संक्रांति, विंछुड़ो। सूर्य राशि मिथुन, 11:30 बजे सूर्य कर्क में चला जाएगा। चंद्र राशि तुला, दिशा शुल्क उत्तर, अग्निवास पाताल, नक्षत्र विशाखा। ये था आज का शुभ पंचांग। अब हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण की ओर। तत्वार्थ रामायण में हमने श्री शिव कथा का कल बीच में विश्राम दिया था। आज उससे आगे गर्ग संहिता में एक कथा आती है। श्री राधा व्रत कर रही थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। राधा का ये व्रत था। तुलसी जी में श्री बाल कृष्ण लाल को पधराकर श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती, परिक्रमा करती। परंतु राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश न हो सकता था। राधा जी से कोई मिल नहीं सकता था। राधा जी के महल में पहरा भी था, परंतु था सखियों का ही। तुम बरसाना गए होंगे। बरसाना में श्री राधा जी का महल है, वहां सखियों का ही पहरा है। श्री राधा जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला को भी दर्शन मिलने की आतुरता जागी। लाला ने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊं तो मुझे कोई अंदर जाने देगा नहीं, जबकि मुझे अंदर जाना है। उस समय चंद्रावली सखी ने प्रभु ने कहा, आज अपना समस्त श्रृंगार तो मुझे धारण कराओ। चंद्रावली ने लाला को सखी का समस्त श्रृंगार धारण करवा के सजा दिया। श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके वहां गए। वर्षभानु के वहां विराजे हुए थे। उन्होंने समझा कि राधा से मिलने उनकी कोई सखी आई है। श्री कृष्ण अंदर गए और राधिका जी से मिले। भगवान साड़ी पहन लेते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि ये माता जी हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्व में एक ही है। देव अनेक है, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अरे एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है। घर में अंगोछा पहनकर फिरता है, बाहर जाता तो बढ़िया कपड़े पहन लेता है। तब कपड़ा बदल लेने से क्या व्यक्ति बदल जाता है? एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकार का अर्थ यह है कि उसका कोई एक आकार निश्चित नहीं है, वह तो तजोमय है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जो आकार और श्रृंगार सुहाता है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही श्रृंगार धारण कर लेता हूं। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो सगुण और निर्गुण एक ही हैं। जिस प्रकार राजा और राजा की सत्ता ये दोनों एक ही है। सत्ता न हो तो फिर वह राजा किसका? परंतु वह निराकार सत्ता को कोई कार्य करे तो साकार स्वरूप धारण करके ही करती है। आंख में जो दिखता है वह शक्ति है। आंख में जो देखने की शक्ति है वह निराकार है। आंख साकार है। निराकार और साकार एक बनते हैं तभी कोई क्रिया हो पाती है। निराकार की क्रिया कोई नहीं। आंख में जो शक्ति है उस शक्ति को कोई आकार नहीं। आंख का आकार है वह फूल साकार है, परंतु उसमें जो सुगंध है वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों के मिलने पर क्रिया होती है। श्री राम निर्गुण निराकार हैं, श्री राम सगुण साकार हैं। तत्व दृष्टि से दोनों पृथक पृथक नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार परमात्मा एक ही है। निराकार निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर विराजे हुए हैं और वह प्रकाश में है। वह स्वरूप को छिपाते हैं। वह आंखों द्वारा दिखाई पड़ते नहीं, केवल बुद्धि ग्राह है। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, किसी का आकर्षण करते नहीं, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं, मारते भी नहीं अथवा तारते भी नहीं। मारना तथा तारना यह लीला तो श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। लीला के निमित्त निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म की सगुण लीला तनु
धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की ऐसी दिव्य लीला देखकर शिवजी को तनिक भी मोह नहीं हुआ। शिवजी को तो दृढ़ विश्वास था कि श्री राम ईश्वर ही है, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हुआ और सती परीक्षा करने गई। अंत में सती को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही है। अपनी भूल उनको समझ में आ गई। सती वापस लौटने लगी। मार्ग में उनको श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन हुए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था। श्री राम के दाहिनी और लक्ष्मण और बाईं और सीता जी थी। श्री सीता राम जी का नित्य संयोग है। रावण सीता जी को ले ही नहीं गया था। ऐसा दर्शन करके सती ने अपना मार्ग बदला। बदले हुए मार्ग पर भी वही दर्शन हुए। ब्रह्मादि देवता राम जी की स्तुति कर रहे थे। सती ने फिर तीसरा मार्ग बदला। पुनः उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सती घबराने लगी। उन्होंने नेत्र मूंद लिए। तदंतर राम जी ने लीला संवर्णन कर ली। सती जी शिवजी के पास आई। शिवजी ने पूछा, हमारे राम जी की परीक्षा कर ली? सती ने कहा, मैं प्रभु के समीप जाकर दर्शन कराई हूँ। आपने तो दूर से दर्शन किया था, मैं तो पास से उनके दर्शन करके आई हूँ। परंतु शंकर भगवान ने क्या छुपा हुआ रह सकता था? वे तो ईश्वर सर्वभूता नाम है। शिवजी ने मन में सती का त्याग किया। सोचा कि अब ये मेरी माँ है। इन्होंने सीता का स्वरूप जो धारण कर लिया था। एहि तन सतहि मेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिवजी ने सती का त्याग कर दिया। भगवान शंकर नंदेश्वर पर विराजे हुए थे। नंदेश्वर धर्म के स्वरूप हैं। मन में जो ही सती जी का त्याग किया, आकाश में पुष्प वृष्टि हुई। देवता लोग शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। सती को आश्चर्य हुआ कि शिवजी से कुछ भी न पूछ सकी एवं लज्जित हो गई। वहां से दोनों कैलाश धाम पधारे। सती जी कुछ भी पूछे उनके पूर्व ही राम जी का ध्यान करते हुए शिवजी की समाधि लग गई। पाप करने वाले को शांति मिलती नहीं, फिर भले ही वह देव दानव अथवा मनुष्य हो। सती घबरा गई। उसी समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति शिव के स्वरूप को जानते नहीं, शिव तत्व को सही रूप से समझते नहीं। बहुत से ऐसे मानते हैं कि शिव तमोगुण के अवतार हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं और विष्णु भगवान सत्व गुण के अवतार हैं। भगवान शंकर समाधि और कथा ये दोनों ही काम करते हैं। शिवजी में यदि तमोगुण हो तो समाधि में बैठ नहीं सकते। शिवजी तमोगुणी है ऐसा मानने वाले भूल करते हैं। प्रलय काल के समय शिवजी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। शिव विष्णु राक्षसों को मारते हैं, उस समय उनको भी क्रोध आता है। नरसिंह अवतार में भी राक्षसों की हिंसा होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में रजोगुण को स्वीकार करके ही सृष्टि का सृजन करते हैं। इस पर ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं अपितु सत्व गुणी ही है। उसी प्रकार शंकर भगवान भी तमोगुणी नहीं अपितु वह निर्गुण है। विश्व स्वरूप अत्यंत शांत है, वह निर्गुण ब्रह्म है। यह जिस समय प्रलय करते हैं उसी समय तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तत्व गुण गाय माता के समान है, रजोगुण वानर के समान है एवं तमोगुण बाघ के समान है। गाय माता को वश में करना सरल है, वानर को वश में करना कठिन है और बाघ को वश में करना उससे भी कठिन है। इस कथा शरण के साथ तुम तभी सभी तत्व गुण में हो, परंतु पूरी होने के पश्चात यह सत्व गुण ठहरेगा क्या, इसमें शंका होती है। कथा पूरी हुई कि मन चंचल हो जाता है। मन सुनने के बाद 10 मिनट शांत में बैठकर सुनी हुई कथा का मनन करना चाहिए। जो समझते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी है, उनका पतन होता है। वह तो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है। शिव जी की कृपा के बिना न शक्ति न ज्ञान सत्य अथवा संपत्ति कुछ भी नहीं मिलता। शिवजी आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। शिवजी के प्रति जो जी में आवे वैसा बोलते हैं, शिवजी की निंदा करते हैं। ये तो शमशान में
रहते हैं, भूतनाथ हैं। अरे समस्त संसार को शमशान है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी भी जीव की हिंसा न हुई हो। जहाँ पर भी शमशान है अथवा घर भी मच्छर मकड़ियों का शमशान है। शिव जी भूतनाथ हैं, सबके मालिक हैं। भूत का अर्थ पंच तत्व भी होता है। शिव जी पंच तत्व के मालिक हैं। शिव के कंठ में विष और मस्तक में अमृत है। मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। चंद्रमा अमृत है। इस जगत में न सब खराब है न सब अच्छा है। शुभ और अशुभ, सार और असार, इनका मिश्रण ही जगत है। जगत के मालिक शंकर भगवान हैं, वह विश्वनाथ हैं। शिव पुराण में प्रसंग आता है कि विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों के नाम लेना पड़ता है। शिव पार्वती के विवाह के समय पुरोहित ने शिव जी से पूछा, महाराज तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी के ललाट में से तामस अंश प्रकट हुआ। शिव जी तो निर्गुण ब्रह्म है। फिर भी नारद जी ने शिव जी के कान में कहा, ब्रह्मा हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने पूछा, तुम्हारे दादा का क्या नाम है? पुनः नारद जी ने शिव जी के कान में कहा, विष्णु भगवान मेरे दादा हैं, ऐसा कहो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा, तुम्हारे परदादा कौन है? नारद जी कुछ भी कहे उससे पहले ही शिव जी बोल पड़े, अपना परदादा मैं ही हूँ। जगत पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परंतु दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शिव जी को मैं यज्ञ का भाग नहीं दूंगा। बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। किसी देव विशेष को न मानने से अनन्य भक्ति होती नहीं। अन्य देवों को अंश रूप मानो, अपने इष्ट को पूर्ण रूप मानो, परंतु मानवता समस्त देवों को दो। दक्ष प्रजापति ने तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं और शिव जी की पूजा न करूं। उन्होंने देवता, गंधर्व, किन्नर सभी को निमंत्रण भेजा। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधु समेत सुल चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। देवता गंधर्व विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर जा रहे थे। सती जी बाहर आई। देव देवताओं ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। सती ने उनको हाथ ऊंचा करके बुलाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, तुमको खबर नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं मिला क्या? सती को आश्चर्य हुआ, मन में विचार करने लगी, मुझे सूचना भी नहीं दी। देव कन्या पूछने लगी, तुमको निमंत्रण नहीं आया? सती ने कहा, निमंत्रण देने की कोई आया होगा, परंतु इस कैलाश की चोटी पर पहुंच न सका होगा। देव देवताओं ने विदा ली। शिव जी ध्यान में से उठे तो सती जी उनसे पूछी। शिव जी समाधि में से उठे, राम राम कहने लगे। सती पास आई। शिव जी ने उन्हें दूर बैठाया। सती ने कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले, वह तो संसार है। किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है तथा किसी के यहाँ मृत्यु का रोना पीटना होता है। ऐसा चला ही रहता है। संसार असार है, सती को ये सुहाया नहीं। शिव जी ने कहा, संसार का संबंध माया से भरा हुआ है। वासना से ही माँ बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र संबंध में वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाप की वासना घर में बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घर में आ जाता है। यह संसार माया में है। मेरे राम ही माया रहित ब्रह्म है, उन्हीं का स्मरण करो। सती को आज ये ज्ञान भक्ति बातें ज्यादा अच्छी लगी नहीं थी। सती जी ने कहा, पुत्री का पिता के घर जाने के लिए कितना मन होता है, वह जाने को उसको कैसा सुख मिलता है, उसको तुम्हारे जैसे ज्ञानी क्या समझते हैं। सती जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगे, देवी तुम वहां मत जाओ, यज्ञ का तो केवल निमित्त है। मेरा अपमान करने के लिए ही ये यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिता ने पहले भी मुझे गाली दी थी। सती जी, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते, तुमने ही कुछ किया होगा। सती, तुम्हारे पिता जी सभा में आए, उस समय सभी खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसी कारण से
गाली दी थी। सती जी आप खड़े क्यों नहीं हुए, प्रमाण क्यों नहीं किया? शिवजी सतत शरीर को मान नहीं देते। यह शरीर जिस कारण से सुंदर लगता है वह परमात्मा नारायण को मन से प्रणाम किया, मैंने उनका अपमान नहीं किया। सती जी महाराज, यह तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। पिता के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने प्रणाम किया। मेरे पिताजी को उसकी खबर न हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध किया हो तो उस सबको आप भूल जाइए। शिवजी, मैं तो भूल चुका हूँ, परंतु तुम्हारे पिता नहीं भूले हैं। तुम वहां मत जाओ। मैंने तो अपमान सह लिया, परंतु तुम सहन न कर सकोगी। जाति मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाहि बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान यह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर्गावा। सती के मन में पीहर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचातान चलने लगी। सती ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान करना है। करना या न करना, ऐसी शंका हो जाए तो उस काम को नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर तो घर के वासुदेव शाप देते हैं। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो फिर भी न माने तो छोड़ दो। कितने ही ठोकरें खाते हैं तभी मानते हैं। सीता जी मानी नहीं, चल पड़ी। शिवजी ने नंदेश्वर को इशारा किया। नंदेश्वर दौड़ते हुए माता जी के पास गए। कहा, माँ मेरे ऊपर विराजो, पैदल चलकर तुम्हारा उचित नहीं है। सती जी नंदेश्वर का विराज गई। शंगी भृंगी गण साथ में चले। शिवजी जानते थे कि सती अब वापस नहीं आएगी। सती जी के मन में भी खटाका हो रहा था। सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं। दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष के मुख मोड़ लिया। सती को शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई, परंतु शंकर भगवान की एक सुपारी तक नहीं रखी गई। सती को पति देव का अपमान असहन लगने लगा। तो यज्ञ विश्व स्वरूप नहीं है, ये शव समान है। सती की आंखें लाल हो गई, कैश फैल गए। सती ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव के साथ वैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी को आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते हो? शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, तुम जो शिव जी की निंदा करते हो यही अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। अंतकाल में सती ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमाया, प्राण पान को सम्मान में मिलाया, कंठ में इसे ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन किया, प्राणपति शिवजी का ध्यान किया। सती महान योगिनी है। अति अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक शिवजी ही मेरे पति हो। मैं पतिव्रता हूँ। तुम पति की आज्ञा को मैंने भंग कर दिया है। अब इस शरीर को मुझे त्याग देना है। सती ने अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी के लाश पर गए। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। अंगूठा ब्रह्म है। अंगूठे के पास जो उंगली है वह जीव है। बाकी की 3 उंगलियां तत्व रज तम, ये तीनों गुण है। नारद जी वहां आकर रोने लगे। शिवजी ने रोने का कारण पूछा। दक्ष प्रजापति के यहाँ जो कुछ हो गया था, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिवजी ने सिमस्त हास्य किया। शिवजी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वह तो आनंद में है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इनको तो कुछ व्यापता ही नहीं। सती को प्रज्वलित होने की शक्ति शिवजी की दी हुई थी ही। शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा। शिवजी ने मना किया। शिवजी को क्रोध आता नहीं। शिवजी को यदि क्रोध आ जाए तो संसार बचे ही नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिवजी को थोड़ा क्रोध आया। शिवजी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया।
वीरभद्र का रौद्र रूप लेकर देखकर नारद जी घबरा गए। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, प्रलय का यह समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा का अविलंबम पालन किया। दक्ष का माथा काट दिया, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिव की स्तुति की। शिव जी क्रोध भूल गए, यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिव जी को स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल जहाँ है, वहाँ प्रजापति दक्ष ने ये यज्ञ किया था, उसी में दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती रूप से प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है। उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपस्या की। पार्वती का दृढ़ संकल्प रहा, जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तुम रहु कुआरी। देवताओं ने शिवजी से विवाह करने का आग्रह किया। शिवजी की समाधि में स्थित थे। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिवजी ने कामदेव को जला डाला। शिवजी ने विवाह से पूर्व ही कामदेव को जला डाला। शिवजी को समझाकर देवता हिमालय के पास गए। पार्वती जी का शिवजी के साथ विवाह निश्चय हुआ। शिवजी ने बारात जुड़ाई। नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिवजी मेरा श्रृंगार धरें। उन्होंने शिवजी से कहा, अपना बागंबर मुझे दो और मेरा पीताम्बर तुम पहन लो। शिवजी ने कहा, मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, भस्मांतम शरीरम, यह शरीर तो भस्म है। यह जीव उनको बहुत संभालता है, परंतु यह एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिवजी ने शमशान में विराजे हुए, शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने बागंबर ही धारण किया। गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित है जहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, अपमान नहीं है। अंत में भगवान नारायण ने नारद से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी ने हिमालय गए। वहाँ की शोभा अलौकिक है। हिमालय राज तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना ने उन्होंने पूछा, आपने जमाई को तुमने देखा है? मैना ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हें देखना हो तो चलो मेरे साथ। बारात जिस मार्ग से आ रही थी, वहां नारद जी मैना जी को लिवा ले आए। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद से पूछने लगी, यही जमाई है क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, यह तो इनके पुरोहित हैं। उसके बाद इंद्रदेव आए। मैना ने पूछे, क्या ये मेरे जमाई हैं? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। इनके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े। मैना जी ने फिर पूछा, ये जवाई है? नारद जी ने ठोडी घुमाई, ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिवजी की सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे। नग्न अर्थात वासना रहित। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिवजी समय पधारे। नंदेश्वर के ऊपर विराजे हुए थे। वृक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला राम राम जप चल रहा था। अत्यंत शांत शिव स्वरूप। मैना जी को यह ठीक लगा नहीं। क्या ये मेरे जवाई हैं? नारद जी ने कहा, हाँ, तुम इनको मना कर दो, मैं अन्य अच्छा सा देवता ढूंढकर ला देता हूँ। मैना जी रोने लगी। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर दिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गई। बरात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं था। शिवजी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा, मेरी फजीयत कराते हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कुछ किया है वह नारायण से कहने से किया है। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह होगा नहीं। शिवजी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिवजी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम। नारद जी को आनंद हुआ। वे दौड़ते हुए महल में गए और दरवाजा खुलवाया। तब शिवजी का दर्शन हुआ तो मैना को अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप दिखा, जिसको कामना से स्पर्श नहीं किया गया, वही सुंदर है। मैना जी को आनंद
हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण में मीना जी ने सोचा, अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर हो। सास जवाई का लौकिक संबंध वहां नहीं, जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही यह घोतक है। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे। पानी ग्रहण जब कीना महेशा, किए हर्ष सब सफल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि मुनि बर उच रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। शंकर पार्वती कैलाश धाम में आए। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा श्रवण करवाते हैं, मंगल में श्री राम चंद्र का स्मरण करवाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी। श्री शंकर भगवान कहते हैं, आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। परमात्मा ही श्री रामचंद्र जी के दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, परमात्मा सगुण साकार भी हैं। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहाँ आता है, वहाँ यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है, वही माया का पर्दा दूर कर सकता है। उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप का अनुभव हो चुका है, उसी को भक्ति सफल है। उपनिषदों में वर्णन है कि भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मस्तक नहीं, वह निराकार है। परमात्मा की आंखें नहीं, फिर भी सब कुछ देखता है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु बरस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास अशेषा। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आंख द्वारा नहीं दिखता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। दर्शे स गया बुद्ध्या, निर्गुण निराकार का अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा पाप नहीं होता। स्वतंत्र भगवान है, मैं पाप कहाँ करूं। देश काल में उपाधि परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा व्यापक है, शरीर व्यापक है। जो एक ठिकाने रहता है उसे व्यापक कहते हैं। जो आज है, कल भी था और भविष्य में भी रहेगा, उसे व्यापक कहते हैं। वही परमात्मा है, वही सर्वकाल में है तथा सभी ठिकानों पर है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज शिव कथा का एक बार फिर यहाँ विश्राम देंगे। कल शिव कथा के बाद हम आपको जय विजय को शाप, इस कथा का स्मरण करवाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात आपको तत्वार्थ रामायण का पाठ सुनाता हूँ। पाठ सुनाने में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सी त्रुटियाँ हो जाती हैं। शब्द बोलने में कई बार नहीं आता, क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। जितनी मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार मैं राम जी को कथा सुनाता हूँ। वह राम जी के सभी भक्तों को आपको कथा सुनाता हूँ। मेरी इस त्रुटि के लिए, मेरी इस गलती के लिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। जय श्री राम।